Hello students, welcome back to my YouTube channel Unnati in Zoology. Today I am here with a new important video about the important topics or important questions for 12th from chapter 12th. तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि चैप्टर 12 जो आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस हैं, ये जो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 ऑफ बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक। ठीक है, अभी देखिए, वेदर यू आर फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड और फ्रॉम आरबीएसई बोर्ड, आप लोगों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। एग्ज़ाम्स आप लोगों के बहुत पास हैं, तो अब आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कि भाई ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहला चैप्टर 12 लेकर आए हैं, जो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो इसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस या कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। गाइस, एग्ज़ाम्स आपके बहुत करीब हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे नंबर लेकर आएँ और अपने स्कूल का, अपने घर वालों का और अपने टीचर्स का नाम रोशन करें। इसके लिए मेरे साथ पढ़ते रहिए, मेरे चैनल पे बने रहिए, और अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट होता है तो आप मुझे क्वेश्चन कमेंट कर दीजिए। आई विल गिव योर आंसर्स विथ ऑल माई एफर्ट्स। और मैं आपके साथ हूँ इस आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में, आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, स्पेशली इन सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी। ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, होप यू विल लाइक इट। देखिए, ये जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ, ये क्वेश्चंस ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड, ओके, कौन सा बोर्ड, ना तो या ओनली सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड से जो बच्चे हैं, या फिर जो बच्चे आरबीएसई बोर्ड से हैं, क्योंकि आरबीएसई में भी अभी एनसीईआरटी फॉलो होती है, यानी कि दोनों बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, यानी कि यू कैन से एनसीईआरटी बुक जो फॉलो कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहे हैं, उसमें से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं। कौन से बुक से ये टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट? फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, ओके, फ्रॉम एनसीईआरटी, ओके, इस एनसीईआरटी बुक से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ना सिर्फ आपके बोर्ड से लिए एग्ज़ाम है, बट नीट, जो बच्चे एग्ज़ाम के बाद नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अभी भी जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उनके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज जीएमओज। जीएमओज क्या होते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, उनके यूजेस प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, और उनके क्या एडवांटेज हैं, क्या हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को बनाकर यूज़ किया है, उनका क्या एडवांटेज लिया है, क्या एडवांटेज उनका होता है, या फिर जीएमओस क्या होते हैं। ये है फर्स्ट टॉपिक जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। इस टॉपिक में आपको देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ जीएमओ। तो देखिए, जीएमओ की डेफिनेशन होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर जेनेटिक्स को मॉडिफाई किया गया, जिनके जीन्स को मॉडिफाई किया गया, जिनके जीन्स को मैनिपुलेट किया गया है, जिनमें किसी और के जीन डलवाए गए हैं, या फिर जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कराई गई है, आरडीटी कराई गई है, या जिनमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला गया है, उन्हें कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। इनका बहुत सारा यूज़ है हमारे इंडस्ट्री में, जैसे कि हमने इनसे क्या की है, जीन थेरेपी की है, हमने इनसे मॉडिफाइड वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बनाए हैं जो हमको बेटर यील्ड देते हैं, है ना, बेटर प्रोडक्शन देते हैं। तो इस प्रकार से कुछ एडवांटेजेस हैं जो आप लर्न करेंगे, एंड ये है जीएमओज। ओके, दिस वाज योर फर्स्ट टॉपिक। नाउ सेकंड टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर 12 इज बीटी टॉक्सिन। बीटी का फुल फॉर्म आपको हमेशा याद रखना है, बैसिलस थुरिनजिनेसिस। बी फॉर बैसिलस, टी फॉर थुरिनजिनेसिस। ये एक बैक्टीरिया है, बैसिलस थुरिनजिनेसिस, ये टॉक्सिन है। तो बीटी टॉक्सिन इस बैक्टीरिया के अंदर नेचुरली पाई जाती है, और ये टॉक्सिन क्या करती है, ये टॉक्सिन इंसेक्ट्स को किल करती है। ठीक है, ये टॉक्सिन्स इंसेक्ट्स को, पेस्ट्स को किल करती है। इसी टॉक्सिन का यूज़ किया गया है एनिमल्स एंड प्लांट्स में
पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स बनाने के लिए। तो देखिए हाउ इट वर्क्स का आंसर क्या होगा। देखिए बीटी टॉक्सिन एक नेचुरली प्रोड्यूस होने वाली टॉक्सिन है, जहर है, जो बैक्टीरिया के अंदर बनता है। और ये इसके अंदर बीटी टॉक्सिन के अंदर बीटी जो बैक्टीरिया है, बैसिलस thuringiensis जो ऑर्गेनिज्म है, इस बैसिलस thuringiensis के अंदर एक क्राइजीन होता है। ठीक है, क्राइजीन के अंदर क्राई प्रोटीन होता है। ओके, तो क्राई प्रोटीन के अंदर ये क्राई जो प्रोटीन है ये क्या करता है, एक टॉक्सिन को रिलीज करता है, जिसको जब भी कोई इंसेक्ट फीड करता है, ओके, जब भी कोई इंसेक्ट इसको फीड करेगा तो वो किल हो जाएगा, मर जाता है इस टॉक्सिन की वजह से। इसीलिए इसको बैसिलस thuringiensis और बीटी टॉक्सिन कहते हैं। तो जिन प्लांट्स में बीटी टॉक्सिन होती है उन्हें हम बीटी प्लांट्स कहते हैं, यानी कि इनके अंदर में बीटी टॉक्सिन इंट्रोड्यूस करवाई हुई है। तो हाउ इट वर्क्स, ये किल करती है एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को, पेस्ट्स को एज अ टॉक्सिन काम करके। जीन इन दिस, कौन सा जीन है इसमें, मैंने अभी भी बताया आपको, क्राइजीन। कौन सा जीन है, क्राइजीन। कौन सा प्रोटीन बनाता है, क्राई प्रोटीन। तो आपको रिमेंबर रखना है बीटी टॉक्सिन के अंदर क्राइजीन होता है जो क्राई प्रोटीन बनाता है। ठीक है, कंट्रोल्स व्हाट, तो ये देखिए ये क्या करता है, कोर्न बोरर को कंट्रोल करता है। ठीक है, एनिमल्स में प्लांट्स में होने वाले डिजीज़ जो होते हैं, फंगल डिजीज़ जो होते हैं, या फिर एनिमल्स में होने वाले पैथोजेनिक डिजीज़ जो हैं, उनको ये कंट्रोल करता है। जैसे कॉर्न बोरर हो गया, कॉटन बॉलवर्म हो गया, है ना, कॉटन बॉलवर्म को, इंसेक्ट को बचाने का काम करता है। ऐसे ये है बीटी टॉक्सिन। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम्स एंड फ्रॉम चैप्टर 12। नाउ थर्ड इज आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस भी आपको देखना है कि व्हाट इज दिस। आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, जब आरएनए ने इंटरफेयर किया है काम में, कौन से काम के अंदर, कि आरएनए ने इंटरफेयर किया है और आरएनए ने प्रोटीन नहीं बनने दिया, और जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो उसको इंसेक्ट्स को खाने नहीं आएंगे। तो आरएनए इंटरफेरेंस भी है, ये कैसे काम करेगा, इसका प्रोसेस क्या है और इसका मेथड क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये भी आपको देखना है। इसके बाद है आर्टिफिशियल इंसुलिन। हमें पता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसुलिन नहीं होती है, इंसुलिन की एब्सेंस होती है। इंसुलिन की जिनमें एब्सेंस होती है उनके अंदर शुगर लेवल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर इंसुलिन नहीं है तो शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहता है, इसीलिए उनके अंदर आर्टिफिशियल इंसुलिन दी जाती है ताकि ये चीज़ दिक्कत ना करे इनके अंदर। तो वेयर वाज इट प्रोड्यूस, तो आपको याद रखना है एली। ठीक है, एली लिली कंपनी है अमेरिका की, यूएसए की। एली लिली कंपनी के अंदर ये बनाई गई है सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसुलिन। कैसे बनाई गई है, देखिए इसमें अब कैसे बनाई गई इसके लिए आपको जानना जरूरी है, स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन के स्ट्रक्चर के अंदर ए बी सी 3 चेन होती हैं। ठीक है, 3 चेन होती हैं टोटल। एक मैच्योर इंसुलिन के अंदर 51 अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस होती है। तो वो सीक्वेंस को जाना गया, सीक्वेंस को देखा गया, और ए और बी चेन को मिला करके जो एक मैच्योर इंसुलिन बनती है वो बनाई गई, वो आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस कराई गई, जिसे हम आर्टिफिशियल इंसुलिन और ह्यूमुलिन भी कहते हैं। तो ये प्रोडक्शन, इसका फंक्शन, इसका सब कुछ आपको लर्न करना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में आपको सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है कि क्या होता है। जीन थेरेपी मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ ए इंज्यूर्ड और ए अनहेल्दी जीन फ्रॉम ए हेल्दी जीन, यानी कि एक अनहेल्दी जीन का या फिर इंजर्ड का या फिर डिजीज का या फिर पैथोजेनिक जीन का क्या कर देना है, रिप्लेसमेंट कर देना है, थेरेपी कर देनी है, उसको चेंज कर देना है किसी एक अच्छे जीन से, तो इसे कहते हैं जीन थेरेपी। ये कोई डेफिनेशन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एप्लीकेशन देखिए एडीए डेफिशिएंसी के लिए। ओके, जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एडीए डेफिशिएंसी, तो इस एडीए डेफिशिएंसी के ट्रीटमेंट के लिए जीन थेरेपी की गई एक 4 साल के बच्चे के अंदर। वो आपको जो पूरा आपको मैकेनिज्म बुक में दिया हुआ है वो स्टेप बाय स्टेप आपको लर्न करना है, उसके स्टेप्स क्या हैं वो सब आपको याद करना है। तो जीन थेरेपी में एडीए डेफिशिएंसी के लिए जो हमने 5 ईयर की ओल्ड गर्ल के अंदर, बेबी गर्ल के अंदर जीन थेरेपी का फर्स्ट इंट्रोडक्शन किया है, कैसे किया है, क्या किया है, वो आपको लर्न करना है पूरा का पूरा। नेक्स्ट इज
हाउ एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होती है, तो किसी भी बंदे के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज़ है या नहीं है, कैसा डिजीज़ है, कौन सी स्टेज पे है, इसके लिए हम क्या करते हैं, वेरियस टेस्ट करते हैं। तो जो ये टेस्ट करते हैं ये हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बेसिस पे करते हैं। मॉलिक्यूल्स मतलब या तो आप डीएनए डायग्नोसिस करो, आरएनए डायग्नोसिस करो, या प्रोटीन्स को देखो, है ना। तो किसी एक जो पेशेंट है उसके मॉलिक्यूल्स को डायग्नोस करना और उसके लिए कौन से टेस्ट यूज़ करते हैं, तो वो है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो इसके लिए हम पीसीआर करते हैं, एलाइजा टेस्ट करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, साउदर्न ब्लॉटिंग, अदर बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स आपकी बुक में दी हुई हैं जो आपको लर्न करनी है। ठीक है, ये सारी टेक्निक्स आपको डीपली नहीं पढ़नी है, बट सबका एक प्रिंसिपल होता है, वो प्रिंसिपल आपको ज़रूर लर्न करना है। जैसे एड्स के लिए ट्रीटमेंट के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं हम, एलाइजा टेस्ट करते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलाइजा का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये टेस्ट करते हैं। तो ये जो टेस्ट हम करते हैं, तो ये टेस्ट कैसे होता है, क्या होता है और क्या इसका मेन प्रिंसिपल है, वो आपको लर्न करना है। जैसे पीसीआर है, तो पीसीआर हम कैसे करते हैं, पीसीआर हम किसी भी एक जीन की एम्प्लीफिकेशन के लिए करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर जीन की कॉपी करवाने के लिए हम पीसीआर टेक्निक यूज़ करते हैं। जैसे हमने कोविड जो आजकल चल रहा है, कोरोना जो चल रहा है, तो कोरोना के लिए हमने कोरोना वायरस को पकड़ने के लिए, कोरोना वायरस को देखने के लिए किसी बंदे में कोरोना है कि नहीं है, ठीक है, वो देखने के लिए हम पीसीआर करते हैं, आरटी-पीसीआर करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होती है आरटी-पीसीआर, वो करते हैं। तो इससे हम पता कर लेते हैं कि उसके अंदर वायरस एंटर्ड है या नहीं है। इस प्रकार से आपको ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के जो अलग अलग टेस्ट्स हैं वो देखने हैं, उनके नेम लर्न करने हैं, कौन से डिजीज़ में कौन सा टेस्ट करते हैं और वो कैसे करते हैं, ये चीज़ आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं, तो देखिए जीएमओ होते हैं ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को ही ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। ट्रांस मतलब किसी और का, जेन मतलब जीनिक, जेनिक मतलब जीन, तो ट्रांसजेनिक मतलब जिसमें किसी और का जीन है, ठीक है। जिन एनिमल्स में किसी और का जीन प्रॉपरली फंक्शनली डलवाया गया है और जो प्रॉपरली काम भी कर रहे हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहलाते हैं। तो इनकी डेफिनेशन आपको याद करनी है, इनके यूज़ याद करने और इनके एडवांटेज आपको याद करने हैं। एडवांटेज वही है, इनको हम एक्सपेरिमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं, इनको हम अपने टेस्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, जो ट्रीटमेंट है, टेस्ट्स हैं, थेरेपीज़ हैं, जो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इन पे एक्सपेरिमेंटेशन और ट्रीटमेंट जो है वो सबसे पहले हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे ही करते हैं, ठीक है। या फिर वेरियस इंडस्ट्रीज़ में, वेरियस फैक्ट्रीज़ में, जहाँ पे भी हमको टेस्टिंग वर्क करना होता है या फिर हमको स्टडी ऑफ बिहेवियर करना होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो हम आइडियल ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स को लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक GEAC, ठीक है। GEAC जो है इसका आपको फुल फॉर्म लर्न करना है एंड डेफिनेशन लर्न करनी है, जो आपकी बुक में प्रॉपरली दी हुई है। इसमें इसके अलावा और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। The only thing you have to learn is the full form of GEAC and its definition, and it is a institution which is carrying out function of एथिकल इश्यूज़ इन बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में कुछ एथिकल इश्यूज़ होते हैं, कुछ ऐसे काम जो लीगल तरीके से करने हैं, इलीगली नहीं करने, तो उनको चेक करने के लिए एक इंस्टीट्यूट है, ये एक कमेटी है ये, ठीक है। नेक्स्ट, बायोपायरेसी एंड बायोपेटेंट। इन दो वर्ड्स के भी आपको डेफिनेशन लर्न करनी है। ये बायोपायरेसी क्या होती है कि कुछ मेरा काम है, उस काम को कोई और अगर चोरी करके कर लेता है तो वो कहलाती है बायोपायरेसी। एंड बायोपेटेंट, मेरे काम के ऊपर मैंने क्या कर लिया, एक कंटेंट बेस ले लिया मैंने कि ये मेरा कॉपीराइट हो गया, है ना, कि ये मैंने बनाया है, ये मेरा काम है, इसको मैं ही सिर्फ यूज़ कर सकती हूँ, अदरवाइज़ मेरी परमिशन के बिना कोई और इसको यूज़ नहीं कर सकता, तो इसे हम बायो पेटेंट कहते हैं। मैं इसको पेटेंट करा लूँगी, दैट इज़ बायो पेटेंट। तो ये आपको डेफिनेशंस लर्न करनी है एंड ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर 12
बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन से। जो चैप्टर बच्चों समझ में आपको नहीं आता होगा बुक से कि इसमें क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कंफ्यूजिंग चैप्टर है थोड़ा सा, तो ये मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं इस चैप्टर में से। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लर्न करके जाने हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, अपने नीट एग्जाम्स के लिए। और कोई भी अगर डाउट रहता है, इसमें से कुछ भी आपको नहीं आता है, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, mention me your doubts and I will be ready to help you always anytime। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें अगर आपको लगता है कि ये काम का वीडियो है तो। और इसके अलावा थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एनसीईआरटी बुक के कुछ एक और नए चैप्टर के साथ, जिसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू so much guys, hope you are in well-being and board exams are near, so all the best, keep studying, be safe and be alert. Thank you.